जय सीताराम, जय माँ जानकी, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत सारा जो है ये मौसम ठंडी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है विवाह पंचमी, यानी कि माँ सीता, माँ जानकी, हमारी किशोरी जी और भगवान राम जी का विवाह का ऐसे बोलेंगे एनिवर्सरी, क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत युगों पहले ऐसा कह दीजिए, जो उनकी शादी हुई थी आज के दिन। और आज मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, जो स्पेशल है क्योंकि उस बार भी मंगलवार था और इस बार भी है। तो आज बहुत सारे लोगों की शादी है और मतलब ये नहीं है कि आज ही है, अभी तो मतलब पूरे महीने लगन है अगन में, लेकिन आज का जो है बहुत ही स्पेशल दिन है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन सबने बस मतलब ये बनाए हैं जो मतलब गाली पे, ऐसा बोलते हैं जो मिथिलांचल में अगर शादी होती है तो गाली तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिवाज हैं, बहुत सारी रस्में हैं, बस गाली ही नहीं है। वैसे बात थोड़ा सा सही है, क्योंकि कहते हैं जौ मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत में भेटत गारी। जब भी आपका ससुराल मिथिला में हो गया है तो गाली तो मिलेगा। तो ऐसा है, लेकिन और भी बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे रिवाज हैं, जो कि मुझे लगता है सबको जानना चाहिए, ताकि वो बस ये नहीं कहेंगे और जो नहीं मिथिला मतलब गाड़ी। और दूसरी बात ये भी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरर निहाल सखिया, चारु दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बर का कमाल सखिया। तो ये भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे रिवाज है। इतना मुझे नहीं लगता मैं कह पाऊंगी, आप लोगों से बोल पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जहाँ तक हो पाएगा थोड़ा थोड़ा, और ऐसा करते 3-4 पार्ट में बना देंगे, कल भी, परसों भी, तरसों भी, ऐसे ही। लेकिन कुछ कुछ रस्में का मैं आज बता रही हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग को पता है, जो सीता मैया की, माँ जानकी जी की जो शादी हुई थी, वो धनुष का जो है वो शर्त रखा गया था। ऐसा शर्त क्यों रखा गया था तो बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों को पता है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं। जो होता है ना, जब पूजा करते हैं घर में, तो आप लोग देखते होंगे जो वहाँ पे सफाई कर लेते हैं जहाँ पे पूजा करा जाता है। वैसे कितना भी आप पोछा मार लो, झाड़ू मार लो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा सुक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी कि गंगाजल लेकर के छिड़क दिया जाता है। लेकिन पहले तो ऐसा भी नहीं था, कोई पोछा नहीं था। तो जनक ऋषि जब पूजा करने मतलब नहा के आए थे, तो माँ जान सुनैना ने माँ जानकी से कहा था कि आप ना फटाफट से जो साफ है यहाँ पे कर दीजिए, पिताश्री पूजा करेंगे। और वो जो है राजा जनक जो है रोज ही उनका पूजा करते थे, शिव धनुष का। तो उसी तरह से जो वो सफाई करने गई, तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे बहुत ही धूल जम रहा है। तो उन्होंने कहा, जो मतलब मन में उनके आया, क्यों ना इसको हटा करके साफ किया जाए। माता सुनैना तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि पहले ऐसे मान लेते हैं ना कि हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जानकी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने बाएं हाथ से जो है वो धनुष को उठा करके एक हाथ में पकड़ के रखी, और दूसरे हाथ से, यानी दाहिने हाथ से, वहाँ पे जो लेपना है, क्योंकि मिट्टी का जो घर होता है उसमें लेपना होता है, तो वहाँ पे लेप लगा रही थी। माता सुनैना जब ये देख रही थी, इस दृश्य देखो उसका, जो मतलब उनकी आंखें जो है एकदम से फटी की फटी रह गई, चौंधिया गई। क्योंकि अजीब लगा उनको कि इतनी भारी धनुष, इतनी पुरानी धनुष सीता ने कैसे उठाया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो जनक ऋषि के पास जाकर के ये बातें बताई। तभी उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो इस पे जो है तीर लगा देगा, चढ़ा देगा, तो बस उसी से जो है जानकी का विवाह कर दूंगा। इसमें क्या, ऐसे तो मतलब हर जगह ये चीज़ें हैं। बेटी के लायक ही बर ढूंढा जाता है, हालांकि उससे थोड़ा ऊपर ढूंढा जाता है, लेकिन लायक तो आप ढूंढो ही। तो ऐसा है, तो राजा जनक ने ऐसा ही किया। बस तभी से जो है शर्त रख दिया गया, जो जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बस जानकी उसकी। और ये रस्म, ये रिवाज जो है, ये शर्त हालांकि ये यहीं से शुरू होता है। आजकल तो बस ऐसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो कोई ढूंढने की बात नहीं, वहीं जो है बहुत बड़े बड़े राजा, जैसे कि सबको पता है, आए थे। ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने जब ये रखा, तो ऐसा तब कहते हैं
जो बहुत दिन 2-3 महीने तक तो ये चला और बहुत सारे जो है बड़े-बड़े धुरंधर सब आए, बड़े-बड़े जो हैं वीर पुरुष सब आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो राजा जनक एक बेटी के जो पिता हैं वो मतलब थोड़े से तो वो हो ही जाते हैं। जो कैसे होगी शादी अगर ये धनुष नहीं टूटा तो, या फिर धनुष नहीं उठा तो फिर जानकी का कैसे विवाह होगा? तो इसको लेके जो उन्होंने जो ये सोचा, तभी हमारे यहाँ एक छोटा-सा गाना बोलते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हुँ। सीता सकल देखी झाँकत जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी। सीता सकल देखी झाँकती जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी। देश विदेश सब नोत पठाओल, देश विदेश सब नोत पठाओल, आबथु राजकुमारी। आबथु राजकुमारी। सीता रूप देखी राजकुमार, देखत अति मन मोहय। सीता सकल देखी झाँकती जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी। कहने का अर्थ ये है, जैसे-जैसे 1, 2, 3 या फिर 4 कहेंगे या फिर महीने लग गए थे, तो ये जैसे हुआ था, तो बहुत परेशान हो गए थे जनक ऋषि, जो कैसे होगा विवाह जब ये धनुष पे जो कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएगा। तो इसी तरह से टाइम बीतता गया, तो उनके मन जो कहते हैं ना झक मार के जो है वो आना पड़ेगा, तो वो झाँक रहे हैं जो कैसे जो है सीता का विवाह होगा, इसी तरह से। तो आगे बहुत बड़ा गाना है, लेकिन अभी मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही टूटा धनुष सबको पता है, जैसे ही भगवान राम आए और सब कुछ हुआ है, उसके बाद जो है बस जैसे ही टूटा, वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि माला पहना के तब विवाह हो गया था, लेकिन हमारे मिथिलांचल में तो पता ही है ऐसा विवाह होता नहीं है। तो ऐसा विवाह नहीं होने के कारण जो था, उन्होंने ऐसा वेदी यानी कि मंडप को जो है, हमारे यहाँ मंडप नहीं बनाया जाता है, वेदी होता है। वेदी कहने का अर्थ है, या वहाँ पे वो स्थान जहाँ पे शादी की जाती है। वहाँ पे अनेक प्रकार के जो रस्में रिवाज़ें होती हैं, खुले आसमान में वो बनाया जाता है। ऐसा आजकल जो है मंडप बना लेते हैं, और हमारे यहाँ भी अब सच कहें तो मंडप बनने लगा है, लेकिन नहीं, ऊपर आकाश, नीचे धरती और तारा को देख कर के जो है, और चाँद को देख कर के, और अग्नि और पत्थर के साथ जो है, ये सब चीज़ें साक्षी होती है शादी की। ये सब चीज़ें रख कर के विवाह किया जाता है। तो राजा जनक ने ये भी कहा है कि वो करना पड़ेगा। तो राजा दशरथ तो मान ही गए हैं, क्योंकि भई अच्छी बात है, और कौन नहीं मानना चाहेगा जब इतने सारे रस्में रिवाज़ें की बात हो रही होंगी। तो ऐसा ही हुआ है, तब हमारे यहाँ जो बोलते हैं, जो लड़के को मतलब परिछन करके लेके आया जाता है, वैसे उससे पहले भी बोलते हैं, अभी भी बहुत सारा ये है कि कोई दूल्हा आए तो चलो देखने तो जाना ही है, चाहे किसी का मन हो या फिर ना हो। तो ऐसा बोलते हैं, चलू सखी हिल मिली जनक के आंगन, दुल्हा बनल श्री राम है। दुल्हा बनल श्री राम है, चलू सखी हिल मिल जनक के आंगन, दुल्हा बनल श्री राम है। तो सब आ गए हैं और आ रहे हैं फिर परीक्षण करने, क्योंकि जैसे दूल्हा दरवाज़ा लगता है हमारे यहाँ, तो परीक्षण करने जाते हैं। तो परीक्षण में यह है कि सारे लोग जो लेडीज़ें होती हैं, मम्मी, चाची, दादी, बुआ, सब लोग मिल कर के दूल्हे का परीक्षण करते हैं। परीक्षण का एक अर्थ है स्वागत। स्वागत मतलब वो जैसे यहाँ पे तो ऐसे टीका लगा के माला पहना के कर दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कपड़ा बदलवा के दूल्हा को चंदन, काजल ये सब लगाने के बाद ही परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण करने के लिए लड़की की जो होती है बड़ी बहन या फिर भाभी या फिर बुआ, तो वो भी हो सकती है, लेकिन विधि जो होता है, जितनी भी विधि जितने प्रकार की की जाती है वो करती है, उसके लिए उसको विधिकरी बनाया जाता है कि आप विधि करने वाली हो। तो परीक्षण हो जाता है, परीक्षण करा जाता है। परीक्षण का हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वहाँ पे उनकी परीक्षाएं चलती है। हमारे यहाँ शादी करना ही एक परीक्षा है,
क्योंकि सेकंड-सेकंड पर, मिनट-मिनट पर है जो हर चीज़ों का परीक्षा लिया जाता है। क्योंकि जब तक ऐसे देखते हैं ना कि लायक तो देख ही लिया है राजा जनक ने, और परीक्षण में ये चीज़ देखा जाता है कि कहीं इसका मतलब दिमाग तो डिस्टर्ब नहीं है। इसीलिए अब जो लड़का कभी, या फिर जो भी लड़का ही कहेंगे, आदमी नहीं कह सकते, तब वो लड़का ही होते हैं जब शादी होती है। तो जो लड़का कभी किचन में गया ही नहीं, उसके सामने चावल का आटा, मैदा, बेसन और ऐसे आटा, और एक होता है ना काली उड़द, उसकी जो है तो बेसन, चने की बेसन, तो ये सब रख दिया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये उसका क्या होगा? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण के डाला पे होता है, ये सब सजाया रहता है। कुछ खिलौने बने होते हैं, कुछ मिट्टी के जो होते हैं वो खिलौने टाइप के बने होते हैं, उनको बताना होता है कि ये सब क्या है। चिड़िया टाइप की बनी होती है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। जब आप लोग देखोगे तभी, क्योंकि जब मैं शादी में कहीं जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। अभी जो है बस इतना ही, क्योंकि वहाँ पे उनको पहचान करनी है कि इसका दिमाग सही स्टेबल है कि नहीं। तो इसके लिए दिमाग का टेस्ट होता है। उसके बाद जो है परीक्षण का भी हमारे यहाँ बहुत ही गाना जो है फ़ेमस है, और मतलब उसका जो है ना लय, उसका सुर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप हमारी मम्मी के मुँह से सुनोगे तो फ़ैन हो जाओगे। लेकिन हमें तो इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सुनाऊँ और आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है? तो सुनाते हैं। परिछन चलियौ सखी, सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। परिछन चलियौ सखी, सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। बरछथी बरस कुमारी, हे सोहावन लागे। बरछथी सुकुमारी, हे सोहावन लागे। चम चम चमकनी सिर के रपाग, हे सोहावन लागे। नैना के काजर अनूप, हे सोहावन लागे। नैना के काजर अनूप, हे सोहावन लागे। परिछन चलियौ सखी, सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। बरछथी सुकुमारी, हे सोहावन लागे। तो दूल्हे का परिछन करके और उसका नाक पकड़ के, तभी तो ऐसे लोहा से इधर सिकाई होता है, क्या होता है, आजू लोहा से सिकाई हिनकर गाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो सच में होता है। वहाँ पे सब कुछ दिखाने के बाद, चेक करने के बाद कि ये पूरा तरह से ठीक है, पूरा कपड़ा उतरवाने के बाद, यानी कि धोती और रहता है बस, और उसके ऊपर से होता है ना वो गमछा टाइप होता है, लेकिन उसको हमारे यहाँ डोपटा बोलते हैं, और सर में जो पहनते हैं वो पाग में पहनते हैं। तो इस तरीके वो छोड़ के कुर्ता पूरा हटा दिया जाता है कि पता चले कि कोई बीमार तो नहीं है भाई, सब सही सलामत है ये। तो वो किया जाता है। उसके बाद जो है उसका नाक पकड़ के, जो दूल्हे का है, दूल्हा क्या, हमारे यहाँ वर और कन्या होती है, दूल्हा नहीं, और दूल्हा दुल्हन बहुत कम होते हैं। तो वो बोलते नहीं है ऐसे, वर कन्या ही बोलते हैं। तो उनको जो है अंदर जहाँ पे वेदी होती है वहाँ पे बिठाया जाता है, लेकिन तब वो वेदी नहीं, एक अलग से कमरा बनाया होता है। और दुल्हन का अगर सच बताऊँ तो तब जो है वो गौरी का पूजा होता है, जो कि मैंने बताया मिट्टी के कुछ खिलौने बनते हैं, और उसमें हाथी भी बनाया जाता है। हाथी पे जो है गौरी का, जो माता का आराधना किया जाता है। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो मंदिर में गई है माँ जानकी और प्रार्थना कर रही है माता गौरी से, क्योंकि वो सुहाग देने वाली है, सुहाग की देवी हैं गौरी माता, उनका अमर सुहाग है, तो वही वो दे सकती है। तो वो प्रार्थना कर रही हैं, जो हमें जो है हमारे लायक वर दे देना, जो हमारे लायक हो माँ वो दे देना। तो माता गौरी भी बोल रही हैं उनको, जो मतलब लायक तो उनके लिए हैं ही। तो माता जानकी वहाँ प्रार्थना कर रही है ना, जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तो वो बहुत मतलब खुश हो गई हैं कि हाँ माता ने हाँ बोले, क्योंकि उनके ऊपर से फूल गिर गया है, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है। तो गौरी पूजा वो कर रही है अपने अमर सुहाग के लिए। तो और ऐसा माता बोल रही हैं, मन राचहु सोबर, मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो,
करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, आपको जो प्रेम जिससे है, आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में आई, वो आपको पक्का मिलेगा, माता गौरी ने ऐसा कहा है। तो उनको और बढ़ाने के लिए और जो है वो करने के लिए जो है वो मिला है आशीर्वाद, और ये चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि मतलब अभी दूल्हे राजा तो घर में आ गए हैं, और मुझे लग रहा है ये जो है वो हमारे यहाँ तो होता ही है। गौरी माता का आशीर्वाद हर एक जगह पाया जाता है, क्योंकि वो सुहाग की देवी हैं। और मंदिरों में जाकर ही, घर में भी हम रोज़ गौरी माता की पूजा करते हैं और उनके नाम से सिंदूर करते हैं। जो हाँ माँ, जिस तरह से आपका जो है सुहाग अमर है, उसी तरह से हमारा भी जो सुहाग अमर रखना, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। और उनका अलग से मंत्र होता है, अलग से उनका जो है पूजा का विधि होता है, ये मैं शेयर नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा है। और अभी दूल्हे राजा घर मतलब वेदी के पास आ गए हैं, लेकिन इससे आगे मैं अगर बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो मैं कल बताऊँगी आप लोग को। अभी जो है इतना ही, और उम्मीद करती हूँ जो आज का ये छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो है, थोड़ा सा नहीं बड़ा सा नहीं, 15 मिनट का वीडियो हो गया है, 16 मिनट का, तो अभी आप लोगों से विदा चाहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ 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 बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही बना रही हूँ, बता रही हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मिथिला, जय मैथिली।